Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम स्पोर्ट्स टॉपिक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर सितंबर मंथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के साथ, ताकि रेसलिंग को डेवलप किया जा सके इंडिया में। तो ये कौन सी है? इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट। एंड पेरिस ओलंपिक्स जो गेम्स हुए थे 2024 के, उसके दौरान ये एमओयू साइन किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता, जो कि मोन्जा इटली में हुई थी। तो किसके द्वारा जीती गई? ये चार्ल्स लेसलर के द्वारा जीती गई। चार्ल्स लेसलर फरारी के लिए ड्राइव करते हैं, राइट। एंड ये इनका सेकंड इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल रहेगा, जो कि 2019 में पहली बार इन्होंने जीता था और अब दूसरी बार 2024 में जीत लिया है। सेकंड पोजीशन पे कौन आए? मैक्लेरन के ऑस्कर पिएस्ट्री, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। देन थर्ड पोजीशन पे आए मैक्लेरन के लैंडो नॉरिस, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली वन द नेशनल चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन गुरुग्राम हरियाणा। तो कार्तिक वेंकटरमन, इन्होंने अभी रिसेंटली नेशनल चेस चैंपियनशिप को जीत लिया, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में हुआ था। ये 61st एडिशन था एनुअल नेशनल चेस चैंपियनशिप का, जो कि इंडिया में हुआ। नेक्स्ट, नेम द फुटबॉल क्लब टीम दैट रिसेंटली वन देयर मेडन दुरंत कप एट द 133rd इंडियन ऑयल दुरंत कप, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ। तो उस फुटबॉल क्लब का नाम क्या है? वो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। इन्होंने पहली बार दुरंत कप को जीता है। दुरंत कप किससे बिलोंग करता है? कौन से स्पोर्ट से? फुटबॉल से बिलोंग करता है। और इस बार 133rd एडिशन देखने को मिला था, जो कि स्पॉन्सर किया गया था इंडियन ऑयल के द्वारा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द मैन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन। मैन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता यूएस ओपन में? किन के द्वारा जीता गया? वो है जेनिक सिनर के द्वारा, राइट। मैन सिंगल टाइटल जीता। अगर मैं वीमेन सिंगल टाइटल की बात करूं तो आर्या सेबलंका के द्वारा ये जीता गया। नेक्स्ट, उस इंग्लैंड क्रिकेटर का नाम बताओ जिन्होंने अनाउंस की अपनी रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। वो है मोइन अली। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, राइट। एंड इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने कितने मेडल जीते एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स, जहां पे इंडिया की रैंक 18th रही अमंग 170 पार्टिसिपेटिंग नेशंस। तो इंडिया ने 29 मेडल जीते। 29 में से देखें तो 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। नेक्स्ट, द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इन्होंने रिसेंटली इंक्लूड किया योगासना को एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट इन द 2026 के एशियन गेम्स, जो कि शेड्यूल है कहाँ पर होने के लिए? तो ये जापान में होंगे, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 कतर एयरवेज अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स। तो अजरबैजान की ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती? ऑस्कर पिएस्ट्री ने जीती। ये मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर हैं। सेकेंड पोजिशन पे आ जाते हैं फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेसलर। थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं मर्सिडीज के ड्राइवर जॉर्ज रसल। नेक्स्ट, अभी जेवलिन थ्रो इवेंट हुआ था, जहां पे किस जेवलिन थ्रोअर ने सेकंड पोजीशन सिक्योर करी विद 87.86 मीटर एट द 2024 वांडा डायमंड लीग फाइनल्स, जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। तो इंडिया के नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे सेकेंड फिनिश किया। फर्स्ट किसने फिनिश किया, ये आप मुझे होमवर्क में बताओ। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन द F1 सिंगापुर एयरलाइंस ग्रैंड प्रिक्स, जो कि मरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुआ इन सिंगापुर। तो किन के द्वारा जीती गई सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स? तो लैंडो नॉरिस के द्वारा जीती गई। लैंडो नॉरिस मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं,
राइट। अगर मैं बात करूँ सेकंड पोजीशन पे कौन थे, मैक्स वर्स्टैपन थे जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं। एंड थर्ड पोजीशन पर कौन थे, वो थे ऑस्कर पिएस्ट्री जो कि मैक्लेरन के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता इन बोथ ओपन एंड वीमेन सेक्शन ऑफ द 45th फाइट चेस ओलंपियाड जो कि हंगरी बुदापेस्ट में हुआ। तो इंडिया ने यहाँ पे बोथ ओपन एंड वीमेन्स कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ द एनुअल मेंस टेनिस टूर्नामेंट, लेवर कप 2024 का हुआ। लेवर कप आपका टीम यूरोप एंड टीम वर्ल्ड के बीच में खेला जाता है। मेंस टेनिस टूर्नामेंट है। इन दोनों में से किसने जीता ये आप मुझे होमवर्क में बताओ। ठीक है, तो ये 7वां एडिशन था मेंस टेनिस टूर्नामेंट का, लेवर कप का। ये कहाँ पर देखने को मिला था, तो ये आपका बर्लिन जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप को जीत लिया। इंटरकॉन्टिनेंटल कप ये सीरिया, इंडिया एंड मॉरिशस के द्वारा खेला जाता है। राइट, इन 3 कंट्रीज के द्वारा। ये 4था एडिशन था इंटरकॉन्टिनेंटल कप का, फुटबॉल का इवेंट है ये भी। सीरिया के द्वारा इस बार का 4th एडिशन ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा ब्रांड ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेगा फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 का जो कि ब्राजील में होगी। तो लेज यहाँ पे ऑफिशियल स्पॉन्सर रहेंगे। लेज आप जानते हैं चिप्स ब्रांड है बहुत बड़ा, तो वो स्पॉन्सर करेंगे फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 को ब्राजील में। नेक्स्ट, उन इंडियन टेनिस प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता अलॉन्ग विद विजय सुंदर प्रशांत इन द फाइनल्स ऑफ एटीपी 2025 ह्वांगझो ओपन 2024 में। तो जीवन जी के द्वारा यहाँ पे अलॉन्ग विद विजय सुंदर प्रशांत के द्वारा ये मिलकर यहाँ पे मेंस डबल टाइटल जीता गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी गोल्ड मेडल जीता इन द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप जो कि बाली इंडोनेशिया में हुआ था। तो पैडल कप किसके द्वारा जीता गया, इंडोनेशिया के द्वारा ही इस पैडल कप को जीता गया है। मार्क करके चलेंगे। राइट, एंड इंडिया ने क्लेम किया दिस, इंडिया हैज क्लेम दिस स्पॉट इन द फर्स्ट एवर टूर्नामेंट अपीयरेंस और ऑल्सो द फर्स्ट एवर पैडल कॉम्पिटिशन जो इंडिया का हुआ था, यहाँ पे याद रखेंगे। राइट, इंडोनेशिया का गोल्ड, फिलीपींस का सिल्वर मेडल था यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सी सिटी होस्ट करेगी 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स। इन्हीं को हम कह सकते हैं 23rd एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कौन होस्ट करेगा 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स को या फिर 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड। यहीं पे एक और क्वेश्चन बनता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स से 2026 के कुछ स्पोर्ट्स को एलिमिनेट किया गया है। राइट, उन स्पोर्ट्स का नाम बताओ, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो 3-4 होमवर्क हो गए आज के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। एंड अब चलते हैं कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। वेयर वॉज द 15th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार, इसको शेड्यूल किया गया टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 2nd to 22nd ऑफ नवंबर। तो 15th एडिशन ऑफ वज्र प्रहार एक्सरसाइज कहां पर हुई, लोकेशन क्या है, तो वो इडाहो यूएसए में हमें देखने को मिली थी। राइट, यहीं पे अगर हम देखें तो इंडिया की तरफ से कब पार्टिसिपेट किया गया था इसमें, ये 15th एडिशन में पार्टिसिपेट किया गया था, वज्र प्रहार में पार्टिसिपेट किया गया था। एंड 45 पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द एक्सरसाइज जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई फ्रॉम 1st to 12th ऑफ नवंबर जकार्ता इंडोनेशिया में। तो गरुड़ा शक्ति ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा। इंडिया से 40 पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम पैराशूट रेजिमेंट। ठीक है, और कहां पर, जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, आरबीआई ने रिसेंटली अनाउंस किया दैट एनी एंटिटी सीकिंग ऑथराइजेशन और रिकॉग्निशन एज सेंट्रल काउंटर पार्टी शुड हैव एटलीस्ट नेटवर्थ ऑफ कितना, तो उनकी 300 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए। देखो मान लो फॉर कोई लोग हैं वो ये बाय कर रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, या ये सेल कर रहे हैं, या ये बाय कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं होता। इनके बीच में एक थर्ड या फिर हम कहते हैं थर्ड पार्टी होती है जो इनसे बाय करेगी, इनको सेल करेगी, इनसे बाय करेगी या फिर इनको सेल करेगी। राइट, ऐसे ये मीडिएटर का काम करते हैं। तो ये जो सेंट्रल काउंटर पार्टी होगी सीसीपी, इनकी नेटवर्थ मिनिमम 300 करोड़ रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज रिसेंटली बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक। तो रीअपॉइंट किए गए हैं, कौन है, अमिताभ चौधरी, और आने वाले 3 सालों के लिए ये इस पोजीशन में रहेंगे। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द F1 ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स इन साओ पोलो ब्राजील, तो वो है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर है। ये इनकी 4th स्ट्रेट मतलब लगातार चौथा विन रहेगा। एंड अगर 2024 की बात करें तो ये 8वीं विक्ट्री है इनकी। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया, तो
9 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल लीगल सर्विस डे, एंड पहली बार इस डे को 1995 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड लीगल एड सबको मिल सके, ये एक सबका फंडामेंटल राइट है, इसको इसकी अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, उस वॉल्केनो का नाम बताओ जो अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ इंडोनेशिया में, जहां पे 10 लोगों की भी जान चली गई। क्या नाम रहेगा उसका? माउंट लिवोटोबी लाकी लाकी, ये उस वॉल्केनो का नाम है। नेक्स्ट, इंडिया का वो पहला पोर्ट कौन सा बना जिन्होंने ग्रीन शिप इनिशिएटिव्स को यहाँ पे लॉन्च किया थ्रू एनवायरमेंट शिप इंडेक्स पोर्टल? कौन सा पोर्ट रहेगा? वो है मोरमोगोआ पोर्ट। कहाँ पर है ये? गोवा में है। इस पोर्ट के थ्रू हम देखेंगे कि सस्टेनेबली डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा, इन्वायरमेंट को कंजर्व किया जाएगा, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जाएगा, पॉल्यूशन को यहाँ पे रिड्यूस किया जाएगा, एंड जो फ्यूल भी यहाँ पे यूज किया जाएगा ना, वो ग्रीन फ्यूल यहाँ पे यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल वाटर कमीशन रिपोर्ट, जो ग्लेशियल लेक्स हैं वो, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होगा तो जो बर्फ है वो पिघलेगी तो वाटर बनेगा, राइट। और इसी के चक्कर में जो ये हिमालय की ग्लेशियल लेक्स है ना, इनका जो एरिया है, बर्फ पिघलने से पानी बढ़ गया तो एरिया भी एक्सपेंड हो गया, तो 10.81% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला ड्यू टू क्लाइमेट चेंज 2024 में। इवन 67 लेक्स तो ऐसी थी जहां पे उनका एरिया 40% से बढ़ गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट, जो एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट इनके द्वारा रिलीज की गई एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, इन्होंने बताया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 2070 तक जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहां पर हमें कितनी जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा? तो हमें 16.9% जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा 2070 तक। वहीं पे अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक हो जाता हूं, इंडिया में कितना जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा? 24.7% जीडीपी का लॉस देखने को मिलेगा 2070 तक, अगर ये क्लाइमेट चेंज का सिनेरियो ऐसे ही चलता रहा। नेक्स्ट, हु हैज टॉप्ड द 11th एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट, जो कि रिलीज की गई एल्डेलगी फाउंडेशन के द्वारा इन पार्टनरशिप विद ह्यूरन इंडिया? तो वो है शिव नादर, राइट। ये इन्होंने टॉप किया है 11th एडिशन ऑफ ह्यूरन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर मुस्काट ओमान में? तो हरमनप्रीत सिंह, राइट, इन्होंने यहाँ पे जीत लिया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मैन प्लेयर ऑफ द ईयर टाइटल मुस्काट ओमान में। नेक्स्ट, विच वर्ड इसको सेलेक्ट किया गया कॉलिंस के द्वारा एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024? तो ब्रैड बेसिकली एक वो इंडिविजुअल पर्सन होता है जो कि खुद को बहुत कॉन्फिडेंट समझता है, राइट, इन अ नेगेटिव वे, राइट, किसी को भी कुछ भी बोल देता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, चीज़ें नहीं पता होती लेकिन फिर भी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, राइट, इसको हम बोलते हैं ब्रैड, एंड जनरली ये नेगेटिव टर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली स्वॉन इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो ये हैं जस्टिस संजीव खन्ना, ये सक्सीड करेंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को, जो कि 50th चीफ जस्टिस थे इंडिया के। अगर मैं बात करूं चीफ जस्टिस की जो ओथ होती है वो कौन प्रिजाइड करता है? इट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू मैम। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली रीइलेक्टेड टू अ सेकंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा? तो किनको अपॉइंट किया गया, कौन इलेक्ट की गई हैं फॉर द सेकंड टर्म? माया सांधू। नेक्स्ट, इन विच सिटी इंडिया का पहला मार्स एंड मून एनालॉग मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये बेसिकली मिशन है ताकि सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके, क्योंकि हम देखते हैं लेह में जहाँ पे ये मिशन लॉन्च किया गया है वहाँ पर आपका -10 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और नीचे चला जाता है, रॉकी टेरेन है वहाँ पर, राइट, लो 40% लो ऑक्सीजन वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशंस यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं, इसलिए यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, When is UN वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? तो 10 नवंबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब। इसकी थीम रहेगी यूथ एट द फोरफ्रंट, ये थीम रहेगी यहाँ पर, राइट। और पहली बार इस डे को 2002 में ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, when is नेशनल एजुकेशन डे एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद? तो 11 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। पहली बार इस डे को 2008 में ऑब्जर्व किया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड ये इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन किया डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ ताकि बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जा सकें? तो वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस में आप देखेंगे ये रिसर्च कैरी आउट की जा सकती है, राइट, ताकि क्या जो बायोलॉजी है उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमारा
अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर, बायोलॉजी पर, राइट। एंड यहीं पे हम बायोटेक बनाएंगे। इसमें हम देखेंगे इसरो एंड नासा, ये दोनों मिलके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कराएंगे 2025 में एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अच्छा, इंडिया भी अपना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है, उसका नेम क्या रहेगा, ये आपका होमवर्क है, नीचे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, सीपीआई की बात करते हैं। ये आपका इन्फ्लेशन बताता है। 14 मंथ हाई पे था सितंबर के महीने में, राइट। अक्टूबर में कितना था ये आपसे पूछा गया है। तो सितंबर में तो था 5.49, जो कि अक्टूबर में बढ़ के 6.21 हो गया, जो कि 14 मंथ हाई है। इवन अगर हम फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये भी ऑल टाइम हाई पर हमें देखने को मिल रहा है, 10+% रहेगा, जिससे ही इतना यहाँ पे इन्फ्लेशन देख रहा है। एंड तभी कहीं ना कहीं जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो करते हैं तो ये जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा शूट अप हो जाएगा एंड देयर इज अ हाई चांस कि वो कंट्रोल में भी ना आए फिर। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक इन इंडिया इन द 16th एडिशन ऑफ क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी एशिया 2025 की रैंकिंग में। तो इंडिया से टॉप किसने किया, आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली की 44th पोजीशन रहेगी ग्लोबली, लेकिन इंडिया से टॉप किया। आईआईटी बॉम्बे की मैं बात करूं तो 48th पोजीशन पर आ जाते हैं। आईआईटी मद्रास की मैं बात करूं तो 56th पोजीशन पर आ जाते हैं। और टॉप किसने किया, वो है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को रिलीज किया, स्टेटिंग दैट इंडिया हैज रजिस्टर्ड 17.7% डिक्लाइन टीबी केसेस में। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने कितना अमाउंट अप्रूव किया या फिर एज अ लोन, तो वो है $200 मिलियन यहाँ पे अप्रूव किए गए हैं एज अ लोन। केरला स्टेट को दिए जाएंगे, केरला स्टेट के कैरा प्रोजेक्ट के लिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उसको ग्रो किया जाएगा एंड 4 लाख से भी ज़्यादा फार्मर्स को इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। फंडिंग मिलेगी उनको, फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जो क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट कराया जाएगा, वीमेन लेड स्मॉल बिजनेस को एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रो किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों में यहाँ पे पैसे लगेंगे। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च की 55 सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट यूजिंग सोयूज 2.1B रॉकेट इंक्लूडिंग 2 ईरान की सैटेलाइट। तो वो है रशिया के द्वारा 55 सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया था एंड यहीं पर सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया एंड इनमें से 2 सैटेलाइट ईरान की थी। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली होस्ट किया पहला इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप को 2025 में जो होस्ट करेंगे, तो वो है हमारी इंडिया होस्ट करेगी। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट। इसी के अलावा एक क्वेश्चन ये रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई, तो ये लॉन्च की गई है जापान के द्वारा, राइट। कहां से लॉन्च की गई, कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च की गई। इसका नाम है लिग्नोसैट, वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट है ये। एंड इससे हम इवन ये भी टेस्ट करेंगे कि क्या आने वाले टाइम में हम ये वुडन सैटेलाइट्स को स्पेस में भेज सकते हैं, बिकॉज मल्टीपल रेडिएशन हमें वहां पे स्पेस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंट्री ने रिटेन किया अपनी पोजीशन एज द लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया एज ऑफ सितंबर 2024। तो रशिया ने यहां पे रिटेन की अपनी पोजीशन एज द लीडिंग सप्लायर ऑफ ऑयल टू इंडिया। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडिया का फर्स्ट एवर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट सेटअप किया गया इंडिया एंड भूटान बॉर्डर पर। तो कहां पर ये स्टैब्लिश किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में इसको यहां पे सेटअप, आई करेक्ट माई सेल्फ, असम में इसको यहां पे सेटअप किया गया, नॉट अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, कौन सी सिटी एमर्ज करके आई वर्ल्ड की टॉप सिटी इन द ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में, तो लंदन यूके ने यहां पे टॉप किया, फर्स्ट पोजीशन। न्यूयॉर्क यूएसए सेकंड पोजीशन, पेरिस फ्रांस यहां पे थर्ड पोजीशन पे आ जाती है। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया $200 मिलियन का लोन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपग्रेडेशन ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन मोबिलिटी एंड अदर अर्बन सर्विसेज उत्तराखंड में। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये लोन प्रोवाइड किया गया है $200 मिलियन का एंड इनकी हल्दीवानी एरिया में भी आप देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन मोबिलिटी, ड्रेनेज, फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं, वेल्डेसी अर्कीजा। नेक्स्ट, हु हैज टेकन ओवर एज द चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो विपिन कुमार यहां पे अपॉइंट किए गए हैं एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे एम सुरेश को। नेक्स्ट, किस स्टेट में डीआरडीओ के द्वारा अभी कंडक्ट कराया गया फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का, तो ओडिशा में डीआरडीओ के द्वारा ये टेस्ट किया गया इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में। नेक्स्ट, उस साउथ कोरियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम बताओ जो कि स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से स्पेस में लॉन्च की गई थी, वो है कोरिया सैट 6A।
नेक्स्ट आ जाते हैं